सवाल आता है कि फॉर्म 15G फाइल कैसे करना है। अगर आपने इन्फोसिस के बायबैक में अप्लाई किया है और अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन नए टैक्स रिजीम में 4 लाख से कम है या ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख से कम है, ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। और इस वीडियो के एंडिंग में फॉर्म 15G फाइलिंग करने की स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच है। इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सवाल आता है कि इन्फोसिस के बायबैक में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। इन्फोसिस ने 1500 वाला शेयर 1800 के भाव से लिया है, यानी 300 रुपए का प्रॉफिट है। नॉर्मली इनकम किस पे लगता है, प्रॉफिट पार्ट पे, बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां कंपनी जितने नंबर्स ऑफ शेयर एक्सेप्ट करेगी उस पूरी वैल्यू को इनकम माना जाएगा। मान लेते हैं कंपनी ने 6 शेयर्स को 1800 के भाव से बायबैक किया है, तो यहां जो वैल्यू या इनकम है वो है 10,800 और इसे डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अब सवाल आता है क्या किस रेट से टैक्सेबल होगी। वो डिपेंड करता है आपकी टोटल इनकम कितनी है, किस स्लैब के अंदर कवर होते हो, उसके अकॉर्डिंग टैक्स ट्रीट किया जाएगा। और जिस वैल्यू पे आपने शेयर्स को बाय किया है, मान लेते हैं 1500 के भाव से आपने शेयर को बाय किया और 6 शेयर एक्सेप्ट करे हैं, जो 9,000 रुपए है उसे नॉशनल कैपिटल लॉस ट्रीट किया जाएगा। और जिस टाइम आप इनकम टैक्स फाइल करोगे उस टाइम इसका सेट ऑफ ले सकते हो। आपका सीए आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। सवाल आता है कि टीडीएस कितना कट कर सकता है। अगर आपकी जो बायबैक वैल्यू है 10,000 से ज्यादा है तो कंपनी 10% का टीडीएस कट कर सकती है। और 15G फॉर्म का रोल कब आता है, जब आपकी एज 60 साल से कम है और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम है, यानी ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख और नए रिजीम में 4 लाख से कम है, तो आपको ये फॉर्म फाइल करना चाहिए। सवाल आता है इसका लिंक कैसे मिलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आपको ना मिले इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, फॉर्म 15G कमेंट कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि उस लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होगा। सबसे पहले उस इन्फोसिस की साइट पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहां आपको 2 इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। सबसे पहला इन्वेस्टर का पैन और इन्वेस्टर की डीपीआईडी। डीपीआईडी कहाँ मिलेगी, जिस भी डीमेट में आपने बायबैक अप्लाई किया है उसकी डीपीआईडी मेंशन होगी आपकी प्रोफाइल में, बेसिक इन्फॉर्मेशन में। सीडीएसएल का डीपी नंबर होता है, लगभग 16 डिजिट्स का होता है, वो यहाँ फाइल करना है। तो फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको पासवर्ड रीसेट करना है और यहाँ वो ईमेल आईडी मेंशन करनी है जो आपकी डीमेट में मेंशन है और पासवर्ड रीसेट करना है। पासवर्ड को याद रखना, बिकॉज लॉगिन आईडी में आपको बहुत बेनिफिट होगा। और उसके बाद एक ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा। ये ओटीपी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है और उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर इन्वेस्टर की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑटो फिल होगी, आपको कुछ करने की लोड नहीं है। और उस पर क्लिक करके सिर्फ सेव करना है। सेव करने के बाद ऊपर कॉर्नर में एक टैक्स फॉर्म ऑप्शन होगा, वहां क्लिक करने के बाद आपको 15G फॉर्म का ऑप्शन आएगा। 15G पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ बेसिक क्लिक्स करने, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आप नए टैक्स में फाइल करने वाला है या ओल्ड टैक्स में फाइल करने वाले हो। मान लेते हैं आपने नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स फाइल करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है और इनकम मेंशन करनी है। आपकी इनकम 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख या जो भी है वो यहाँ मेंशन करनी है कि मेरी टोटल एस्टिमेट इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में इतनी होने वाली। उसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन सेव करनी है। सेव करने के बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो ये फॉर्म आपका टीडीएस नहीं कटेगा। बाई चांस अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया, इस फॉर्म का कोई वैल्यू नहीं है, फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको इस फॉर्म में फाइल करने में या बायबैक में अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और इसका जो फॉर्म फाइलिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है इस वीडियो के एंडिंग में अटैच हो जाएगी।
हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।